हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स। यहाँ पर हम सीखते हैं कंपनीज का एनालिसिस करना और करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कैप कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस। आज की कंपनी है एक माइक्रो कैप का सेक्टर से, जो लगभग 39 ईयर्स से एग्जिस्ट कर रही है और अभी अपने इक्विपमेंट्स, हाईली कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट्स ये लोग बनाते हैं और लगभग इंडिया के साथ साथ ये 30+ कंट्रीज में अपने पार्ट्स ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो बहुत ही नीश सेक्टर में काम करते हैं। अभी माइक्रो कैप है, बीच में कुछ इश्यूज थे इसलिए इतना ग्रो नहीं कर पाए थे। डेट रिस्ट्रक्चरिंग थोड़ा हुआ था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कुछ समय से कि इस कंपनी का एक ट्रेंड अच्छा बना हुआ है। तो हमें लगा कि हमें इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए और आपके समक्ष ऐसी कंपनी लानी चाहिए जो कि स्मॉल माइक्रो कैप सेक्टर से है, लेकिन काफी स्टेब्लिश्ड है और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किलबर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड। हम आगे बढ़े, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि प्लीज ऐसे वीडियोस लाने में और बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो हमारा मोटिवेशन अप रखने के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हमने माइक्रो कैप फंडामेंटल एनालिसिस की कंपनी, जिसमें स्मॉल कैप और मिड कैप है। स्टॉक एजुकेशन पे काफी वीडियोस हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे आप चेकआउट कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और आई बटन में भी। तो आज का लर्निंग स्कूल, आज हम लेके आए हैं वॉरेन बफेट की गुरु, जो कि बेंजामिन ग्राहम, जिन्होंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भी लिखी है बुक, उनसे कोट लिया है हमने। उन्होंने कहा है, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग इज अबाउट मैनेजिंग रिस्क, नॉट अवॉइडिंग इट। अगर सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो वो है रिस्क को मैनेज करना, ना कि उसको हमें हटाना। क्योंकि बिना रिस्क लिए तो स्टॉक मार्केट में बिना कैलकुलेटेड रिस्क लिए, बिना मैनेज किए रिस्क को आप हम लोग कोई अच्छा पैसा नहीं बना सकते हैं। हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हमें उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अब जैसे कि हम इस माइक्रो कैप कंपनीज में अब हम अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं, तो ये समझिए कि माइक्रो कैप कंपनीज में रिस्क है, लेकिन हमें उसको मैनेज करना है। मैनेज कैसे करना है कि हमें अपना एलोकेशन बहुत ज्यादा नहीं रखना है एक सिंगल कंपनी में। 2 to 3% या मैक्सिमम 5% हमें अपने अपने ड्यू डिलिजेंस के बाद, अपना खुद का एनालिसिस करने के बाद ही उसमें पैसे डालें। क्योंकि माइक्रो कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज काफी वोलेटाइल रहती हैं और बहुत दिक्कत हो सकती है अगर वो कंपनी का कुछ फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आती है। लेकिन हाँ, अमाउंट ऑफ मनी डबल करना, ट्रिपल करना, वो सब भी छोटी कंपनीज ही जल्दी दे पाती हैं। तो हमेशा की तरह हम लोग कवर करेंगे कंपनी के बारे में, मैनेजमेंट की बात करेंगे, मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं, फाइनेंशियल्स देखेंगे, नेगेटिविटी समझेंगे कि इस कंपनी में क्या नेगेटिविटी है और फिर स्टॉक की समरी करके अपना हम ओपिनियन रखेंगे। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको कंपनी के बारे में। जैसे हमने आपको कंपनी के बारे में बताया कि कंपनी जो है वो बहुत नीश सेक्टर में काम करती है। ये लोग बहुत ही नीश प्रोडक्ट बनाते हैं। आप देख सकते हैं, हम इनकी वेबसाइट पे हैं। ड्रायर्स एंड कूलर्स, एब्जॉर्प्शन सिस्टम, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री पैकेजेस, फैब्रिकेटेड इक्विपमेंट्स, मशीनरी फॉर टी इंडस्ट्री के लिए ड्रायर बनाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फैंस, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, हीट ट्रांसफर सिस्टम ये लोग बनाते हैं। काफी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स ये लोग बना रहे हैं, जिसमें कि एक अच्छी खासी इंजीनियरिंग की जरूरत है और अच्छा खासा फैब्रिकेटेड ये आइटम बनाते हैं। तो ये बहुत ही नीश सेक्टर में ये लोग काम करते हैं। जो इस फील्ड से, मैकेनिकल फील्ड से हैं, वो समझ सकते हैं कि ये ऐसे प्रोडक्ट बनाने में कितनी टेस्टिंग्स और कितना हुनर चाहिए होता है। अदरवाइज ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स पास नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स कंपनी जब यूज करती हैं तो वो 20 20 30 30 इयर्स के लिए एक साथ ये रन होते हैं, काम करते हैं और उनको पूरा समय का एक अनुबंध होता है कि ये कंपनी कुछ खराब नहीं हो। तो ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए काफी अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए और अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये लोग इस सेक्टर में काम करते हैं। हम अगर देखें, किसी किसी प्रोडक्ट को उठा के अगर देखना चाहते हैं कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में ये लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग इनकी वेबसाइट पे जाके और क्लियरली देख सकते हैं कि ये लोग कितने कितने डिफिकल्ट और कितने टिपिकल ये पार्ट ये बना रहे हैं। तो देखिए आप, ये कितनी कितनी टिपिकल मशीनरी इन्होंने पूरी बनाई है ऑयल एंड फील्ड सिस्टम के लिए, कि जो ये ओएनजीसी और दूसरे कस्टमर्स को ये देते हैं।
टेस्ट सेपरेटर्स हैं, H2S एंड CO2 रिमूवल सिस्टम है। तो ये सब कंपनी कर रही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपनी कहाँ है, कैसा प्लांट है उनका। तो इन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया है और हमने देखा है वेबसाइट पे भी और इंटरनेट पे कि कंपनी पुणे उसमें महाराष्ट्र में है, थाने के पास में है, कल्याण में। और कंपनी का ये ओवरव्यू है। इंटीरियर से कंपनी का इंजीनियरिंग सेंटर और इंजीनियरिंग पीपल यहाँ पर काम करते हैं, डिजाइन एंड ऑल। और ये कंपनी इंडिया के साथ साथ हमने कहा था कि ग्लोबल प्रेजेंस रखती है, 30 प्लस कंट्रीज में है। तो आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्टिंग नेशंस और कोलैबोरेशन कहाँ कहाँ इन्होंने किए हुए। तो ये लोग अपना प्रोडक्ट चाइना, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जापान, जापान से इन्होंने कोलैबोरेशन भी किया हुआ है। जर्मनी में कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेटर्स एंड टेक्निकल एसोसिएट्स है वहाँ पर। नीदरलैंड में भी हैं, हंगरी, फ्रांस, यूएस में भी इनके एक्सपोर्टिंग नेशन है, एज वेल एज कोलैबोरेटर्स हैं, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। तो देख सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट ये कहाँ-कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड कहाँ-कहाँ पे भी है। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इनके इनके कस्टमर्स कौन-कौन हैं। तो आप देखिए बड़े-बड़े नाम, काफ़ी बड़े नाम, एसीसी सीमेंट, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान जिंक, ओसवाल ग्रुप, सुदर्शन केमिकल्स, गेल, एस्सार, भारत पेट्रोलियम, कोरोमंडल, इस जीएनएफसी गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं, लार्सन टुब्रो, एल&टी, निरमा, गुजरात हैवी केमिकल्स लिमिटेड, रिलायंस, आदित्य बिरला, कल्याणी स्टील्स, इस लेवल की कंपनी इनके केलॉग्स, फिनोलेक्स, एचपी, ओएनजीसी, टाटा केमिकल्स। तो इन सभी कंपनीज के लिए ड्रायर्स वगैरह इनके पास जरूरत होती है। ऑयल एंड गैस में काम करने वालों के लिए अलग जरूरत होती है, तो उनके लिए बड़ा नीश और कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसमें काफी फेमस है और काफी पुराने हैं, 39 ईयर से लोग काम कर रहे हैं। तो इन पे ये कंपनियां विश्वास भी करती हैं और इनके ऑर्डर बुक अब हम देखेंगे आगे बढ़ने वाले टाइम में कि वो बढ़ रही है। अब हम चलते हैं आगे और इनके मैनेजमेंट से मिलते हैं। मैनेजमेंट में कौन है? मैनेजमेंट में सबसे पहले मांगेंगे इनसे रंजीत लाला मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, 55 इयर्स के हैं और उन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की हुई है और मार्केटिंग में मास्टर्स है। 33 इयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं। मिस्टर अनिल करनाद होल टाइम डायरेक्टर है ऑपरेशंस, ये भी अच्छी एज के हैं, 57 इयर्स है, अच्छा एक्सपीरियंस है, इंजीनियरिंग की है प्रोडक्शन में। और ये इनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर्स, पावर, केमिकल्स का है। सीएफओ इनके सचिन विजयंकर हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है। हरभजन सिंह बिंद्रा इनके वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस हैं, 55 इयर्स की ये है और ये मैकेनिकल है और 34 इयर्स से ये लोग का एक्सपीरियंस है प्रोडक्शन में, प्लानिंग में, क्वालिटी प्रोक्योरमेंट में। एंड मिस्टर एम आर काजी वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग है। सभी लोग आप देखेंगे कि एज एज ग्रुप इन सबका आप देखिए तो काफी एक अच्छी एज ग्रुप के हैं। सबको 25 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है और कंपनी के साथ काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ये देखिए आप इनके मार्केटिंग के जो हेड है वो 1986 से कंपनी में काम कर रहे हैं। ये इनके सीएफओ हैं, 1985 से काम कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि कंपनी में काफी अच्छी स्टेबिलिटी है, काफी अच्छी एम्प्लॉइज के लिए ग्रोथ है। तो ये जो इसलिए काफी स्टेबिलिटी हमें इसमें से नजर आती है। हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, वापस आते हैं। हमने मैनेजमेंट के बारे में देखा, कंपनी के बारे में देखा, फाइनेंशियल्स देखते हैं कंपनी के। जैसे हमने कहा माइक्रो का कंपनी है, 500 करोड़ की अभी ये मार्केट कैप पे है। 33 का इसने अपना लो बनाया था और अभी ये 52 वीक अपने हाई पे ही के ही आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 142 का इस टाइम प्राइस है। लेकिन इतना हाई जाने के बाद भी क्योंकि इसमें अर्निंग्स आई थी, इसलिए अभी भी स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा नहीं हुआ है। 17.1 है, जो कि हम मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा अभी पी नहीं है। सेक्टर के पी से काफी कम है। स्टॉक का प्राइस टू बुक रेशियो ज्यादा है। हम ये मान सकते हैं 4.82 है अगेंस्ट द सेक्टर ऑफ प्राइस टू बुक रेशियो ऑफ 4.27। क्योंकि इस सेक्टर में काफी डेट लेना पड़ता है, काफी हैवी कैपेक्स लगाना पड़ता है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा ज्यादा चल रहा है। लेकिन प्राइस टू अर्निंग्स अभी भी कम है। आरओई और आरओसी देखिए 33.1, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना अच्छा रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29%। आरओई आरओसी पी क्या होता है ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है अपने एजुकेशन सीरीज में, आप जाके चेक कर सकते हैं। अर्निंग्स कमा रहे हैं लोग, अर्निंग पर शेयर 8.42 है, जो कि अराउंड 6% है। पीजी रेशियो अच्छा है, 1 से नीचे होना चाहिए, 0.31 है। कंफर्टेबल पोजीशन में, करंट रेशियो भी ठीक है, 1.72। प्रमोटर होल्डिंग 57 है। डेब्ट टू इक्विटी ये इनका ज्यादा है, 0.61 है और कुछ इन्होंने प्लेजिंग भी की हुई है,
तो ये एक नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं इस कंपनी में, लेकिन वो हम समझते हैं कि इतनी हैवी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इतना हैवी कैपेक्स इनको लगाना पड़ता है, इतना स्टील इनको सब खरीदना है, वेल्डिंग्स एंड ऑल एंड एवरीथिंग, तो कैपेक्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए इन्होंने इनका डेट रहता है, लेकिन फिर भी ये लोग अपना अर्निंग कर रहे हैं और अपनी अपने प्राइस टू अर्निंग्स को इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। हम इनका 3 ईयर्स का एक रेशियो देखते हैं। 3 इयर्स में कंपनी की सेल्स देखिए आप 88 करोड़ से 123 करोड़ और 123 से 222 मतलब ऑलमोस्ट ये 50-50% से भी ऊपर ये बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 3 साल पहले 7 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया था, फिर 13 करोड़, अब देखिए 35 करोड़। अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी इन्होंने कितना बढ़ाया है। अब ये 8% से ग्रो करके ये 16% तक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कर रहे हैं, जो कि अच्छा है। पहले नेट प्रॉफिट ये नेगेटिव में था, कंपनी लॉस कर रही थी 3 साल पहले, लेकिन उन्होंने अपने आप को पॉजिटिव में लाया। लास्ट ईयर जब क्लोज हुआ है तो 2 करोड़ और अब जो क्लोज हुआ है उसमें 30 करोड़ का ये इन्होंने प्रॉफिट किया है, नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ किया है। स्टॉक प्राइस देखिए आप 36 रुपीज़ से 142 हो चुका है विद इन 1 ईयर। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो ऑलमोस्ट ये 4 टाइम्स आपके 4 लाख रुपीज़ कर चुका होता पहले, लेकिन स्टॉक मार्केट में हम प्रीवियस ट्रेंड को ज़्यादा मायने नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो गया, अब वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम अभी इस कंपनी को इसलिए ला रहे हैं क्योंकि अभी भी इस कंपनी में हमें लगता है कि बहुत इसमें रास्ता तय करना बाकी है, क्योंकि कंपनी अभी भी वैल्यूएशन बहुत हाई नहीं हुए हैं। हम और देखते हैं इनके फाइनेंशियल बेसिस को जो इन्होंने अभी इन्होंने शुरू देखे हैं, अपने वेबसाइट पे डाले हैं और अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाए हैं। Q4 का और फाइनेंशियल 23 का इन्होंने एक रेशियोज प्रेजेंट किए हैं और अपने बताया ऑर्डर बुक के बारे में। तो सभी देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये ईयर अभी खत्म हुआ है वो है और ये लास्ट ईयर का है। फाइनेंशियल 23 है, फाइनेंशियल 22 है। सब में इन्होंने अच्छा इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस काफी इंक्रीज है, एबिटा काफी इंक्रीज हुआ है, एबिटा मार्जिन भी बढ़े हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए कहाँ 30 था और अब 387 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 15 था और ये अब 301 है, मिलियंस में है सब कुछ। तो हम देख सकते हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा इसको इंक्रीज़ किया है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है। अभी भी इनके पास ऑर्डर बुक है, सिक्योर्ड ऑर्डर ऑफ बुकिंग ऑफ 3534 मिलियन मतलब 353 करोड़ के इनके पास अभी भी ऑर्डर्स हैं। अभी इनका मार्केट कैप 500 है और 350 करोड़ के इनके पास ऑर्डर बुक है। मतलब 70% तक इनके अब ऑलरेडी दिख रहा है कि ऑलरेडी हाथ में ऑर्डर्स है। तो आने वाले टाइम में और ऑर्डर्स मिलेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसलिए हमें लगता है कि हाँ, ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक अभी आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 19 से अभी 20 उसके बाद देखिए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक से ये अपना को प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो हमें इसलिए लग रहा है कि ये कंपनी जो है उसमें ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, अभी माइक्रो कैप स्पेस में है, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, मैनेजमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, तो अभी लग रहा है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में अपने आप को अच्छा बढ़ा सकती है और प्राइस टू अर्निंग्स भी काफ़ी कम है, तो अभी भी कंपनी महँगी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं और हम देखते हैं इसकी नेगेटिविटी। नेगेटिविटी में पहले है कि नॉन रिपीटेड रिक्वायरमेंट मतलब ये कुछ ऐसा फील्ड है कि लाइक हम अगर कंज्यूमर्स में रहते हैं तो हमें हर दिन आटा, दाल, चावल ये वो सब चाहिए होता है। लेकिन इनका ऐसा होता है कि एक बार प्रोडक्ट बना, कंपनी में गया, एक टी की कंपनी को ने टी ड्रायर दिया तो वो टी ड्रायर लेके उसको अब 10 साल, 20 साल, 30 साल तक वो चलेंगे। तो इसलिए नॉन रिपीटेड रिक्वायरमेंट कम आती है लेकिन कंपनीज बढ़ रही हैं, इनके लोकेशंस बढ़ रहे हैं और इसलिए रिक्वायरमेंट एक ट्रस्ट के साथ चलते हैं तो आगे इनके पास ऑर्डर्स रिपीटेड मिलेंगे, इंडस्ट्री हर जगह बढ़ ही रही है, इन्होंने अपना स्कोप भी बढ़ाया है, सेक्टर्स भी बढ़ाए हैं, तो ये मुझे ज़्यादा नेगेटिव नहीं लगता है कि डिमांड्स जो हैं वो जनरेट होंगी। हाई कैपेक्स है, ये एक इसका नेगेटिविटी है कि ये काफ़ी बड़े-बड़े फैब्रिकेशंस करते हैं, बहुत बड़ा ये फैब्रिकेशन कैपेक्स लगाना पड़ता है इनको, तो उसके लिए इनको काफ़ी स्टील वगैरह की ज़रूरत पड़ती है और पैसा जो है वो सेल होने के बाद उस टाइप से जो टर्म्स होते हैं उसके बाद आता है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि कैपेक्स हाई लगाना पड़ता है। एक नेगेटिविटी मिली है कि इन्होंने स्टॉक की प्लेजिंग की हुई है 21% शायद इनके स्टॉक प्लेज हैं, तो इन्होंने गिरवी रखे हुए हैं, उन्होंने इस पे कर्ज उठाया हुआ है, तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये स्मॉल कैप, माइक्रो कैप कंपनीज़ हैं, इनको इनको बैंक्स इतने आसानी से इनको लोन नहीं देती हैं, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी अमाउंट इनको देना होता है, तो प्लेजिंग ऑफ स्टॉक्स करके इन्होंने लोन उठाया है। तो इसको आप कैसे भी इसको मान सकते हैं कि प्लेजिंग अच्छी नहीं होती है, लेकिन अगर स्मॉल कैप है और काम अच्छा कर रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में अपने अपनी प्लेजिंग को ये रिलीज़ करवा लें।
तो आगे अब आ रहे हैं हम पोर्शन स्टॉक की समरी करने में। कंपनी प्रोफाइल अच्छी है, स्ट्रांग है, मैनेजमेंट अभी नॉर्मल हमें दिखा कि बहुत ज़्यादा नामी-गिरामी लोग नहीं है, लेकिन ठीक है, सभी लोग स्ट्रांग हैं, वैसे तो अपने अपने सेगमेंट में एक्सपीरियंस लोग हैं। मार्केट साइज़ जो है वो जैसे हमने कहा कि रिपीटेड रिक्वायरमेंट वगैरह हर जगह नहीं दिखती है, लेकिन ये होता है कि हर कंपनी में इसका यूज़ है और इसलिए अभी हमने इसको नॉर्मल रखा है। मार्केट कैप कंपनी का छोटा है माइक्रो स्पेस में, इसलिए हमने इसको स्ट्रांग रखा है क्योंकि बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। फाइनेंशियल रेशियोज़ नॉर्मल है, लेकिन मैंने ये वैसे ये अच्छे ही हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल रखे हैं क्योंकि आरओई, आरओसी आप देख रहे हैं कितना अच्छा है। प्लेजिंग वगैरह है, इसके कारण मैंने इसको नॉर्मल लो दिया है। होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न नॉर्मल रखा है क्योंकि ये लगभग 56% का भी हैं, तो ठीक है, लेकिन मैंने इसको भी नॉर्मल रखा है। कॉम्पिटिटर्स का कंपैरिज़न स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अभी कोई कॉम्पिटिशन में इनके ज़्यादा उसमें है नहीं, हर जगह ये लीडिंग पोज़ीशन में है। टी के ड्रायर्स में हुआ, किसी भी उसमें देखिए, तो इनका जो नाम आता है वो थोड़ा अप साइड में ही आ रहा है, जितना भी हमने रिसर्च की है। बाकी हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि क्योंकि हम अपने लेवल पे रिसर्च करते हैं, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी इस कंपनी के बारे में अच्छा पता है, जानते हैं या किसी को जानते हैं या फिर आपने काम किया है, तो ज़रूर हमें बताइए और कमेंट कीजिए और हमें भी अपने सजेशन दीजिए और जिससे कि सारी कम्युनिटी एक साथ उसको समझें और हम एज़ ए कम्युनिटी ग्रो हों। हम अपने आप को बनाना चाहते हैं कि एक माइक्रो कैप और स्मॉल कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने के और छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पूँजी ज़्यादा नहीं होती लगाने के लिए, उन लोगों के लिए हम एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जिससे कि हम भी स्टॉक मार्केट से कुछ अर्निंग कर सकें। थैंक्स वंस अगेन टू स्क्रीनर। हम स्क्रीनर से हमने काफ़ी इनपुट लिया और फिर प्रेज़ेंटेशन बनाई और आपके सामने हमने इसको पेश किया। वंस अगेन हमने ईमेल आईडी stocksbasics@gmail.com पे आप हमें लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि अगर आपकी कोई स्टॉक्स हैं या आपका कोई पोर्टफोलियो आप एनालाइज़ करवाना चाहते हैं तो हमें भेज सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच आपके समय के लिए और हमें प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप हमें फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है राहुल स्टॉक्स बेसिक्स। तो थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और नई कंपनी के साथ में। टिल देन टेक केयर।